लोकसभा में आज वक्फ संशोधन बिल पेश किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू इस बिल को लोकसभा में पेश करेंगे। इस बिल पर चर्चा के लिए 8 घंटे का समय रखा गया है, लेकिन सरकार ने कहा है कि अगर सदन की सहमति होगी तो चर्चा का वक्त बढ़ाया भी जा सकता है। सरकार की तरफ से आज ही चर्चा का जवाब भी दिया जाएगा। वह सत्तारूढ़ दल बीजेपी ने अपने सभी सांसदों के लिए व्हीप जारी कर आज सदन में मौजूद रहने को कहा है। इसी तरह से टीडीपी और जेडीयू ने अपने सांसदों को व्हीप जारी कर दिया है। उधर वक्फ बिल का विरोध करने के लिए विपक्ष भी लामबंद है। उधर मुसलमानों का आरोप है कि बीजेपी संवैधानिक अधिकारों को छीनने का प्रयास कर रही है। देखिए, जो एक बड़ा कांग्रेस के सरकार में रॉन्ग किया हुआ था, गलत किया हुआ था, हम उसे अनडू करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल तो लोकसभा में आज ये पेश होगा, फिर कल राज्यसभा में पेश होगा, फिर लेकिन हम कॉन्फिडेंट हैं कि दोनों जगह हमें मेजॉरिटी है, हमारे सहयोगी दलों का पूरा सहयोग भी प्राप्त है। देखिए, वक्फ बोर्ड ऐसा ड्रैकोनियन एक्ट था, ये देश का एकमात्र ऐसा कानून था जो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के परिधि से भी बाहर था। और वक्फ बोर्ड जो अभी तक उत्तर प्रदेश का एक डेटा आया था कि 87% जो जमीनें हैं वक्फ बोर्ड के अधीन में, वो जो है सरकारी जमीनें हैं। तो आप सोच सकते हैं वक्फ बोर्ड ने किस तरीके से बड़े पैमाने पर सरकारी जमीनों का, आम आदमी की जमीनों का अतिक्रमण करके रखा था, उसका कमर्शियल यूज भी हो रहा था। तो मुझे लगता है एक बहुत पुरानी गलती थी कांग्रेस के सरकार की, जिसे अब सही करने का समय आ गया है। हमें लगता है कि कांग्रेस ने लोकतंत्र की स्थापना की है, भारतीय जनता पार्टी उसको समाप्त करने की दिशा में सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रही है। कांग्रेस ने इस देश को संविधान दिया, उस संविधान को बदलने की दिशा में भी भारतीय जनता पार्टी सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रही है कि वक्फ के जमीनों को लेकर के अपने पूंजीपति मित्रों को कौड़ी के दाम देने का यह प्रस्ताव है। मतलब केंद्र की सरकार अब जमीन दलाली का भी काम शुरू कर दी है। तो स्वाभाविक तौर पे हमें यह लगता है कि यह देश की सामाजिक समरसता, देश का सामाजिक सौहार्द, चंद पूंजीपति मित्रों को चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए लाखों करोड़ों चीजों पर केंद्र की सरकार कुठाराघात कर रही है। देखिए, मुस्लिम समुदाय इसको गैर जरूरी मान रहा है, क्योंकि पहले से वक्फ के कानून देश में है और राज्यों में है। वक्फ अधिनियम 1995 और उसमें भी सुधार किया गया था, वक्फ संशोधित अधिनियम 2013, जिसमें वक्फ एक्ट को मजबूत किया गया था। वक्फ प्रॉपर्टीज़ को मजबूत करने के लिए, अतिक्रमण को हटाने के लिए और जो कब्जा था उसको हटाने के लिए कई एक्ट में सुधार किए गए थे 2013 में। उसके बावजूद अभी फिर से अमेंडमेंट करना और नया बिल लाना, ये कहीं से भी सही नहीं है। और जो संविधान के अनुच्छेद 14 या जो हमारे धार्मिक स्वतंत्रता है, उस पर कहीं ना कहीं हमला है या उसका उल्लंघन है। तो इसको मुस्लिम समाज जो है स्वीकार नहीं कर रहा है और इसमें कई गैर जरूरी संशोधन भी लाए गए हैं, जिससे कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे कि पूरे देश में इसको लेकर नाराज़गी भी है और लोगों ने आपत्ति भी जताया था। जब ये बिल लाया गया था तो लोगों से सुझाव भी मांगा गया था। लोग जो है मेल के माध्यम से, स्पीड पोस्ट के माध्यम से और कई दूसरे तरीक़ों से जेपीसी के अध्यक्ष को और सरकार को जो है सुझाव पत्र भी भेजी है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि उस सुझाव पत्र को भी जो है शामिल नहीं किया गया। अगर उन सुझावों को शामिल किया गया तो ठीक है, और अगर नहीं किया गया तो ये बिल कहीं से भी भारतीय मुसलमानों के हित में या जो वक्फ संपत्तियां हैं, जो वक्फ प्रॉपर्टीज हैं, उसके हित में सही नहीं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।